तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स। इससे पहले हम एग्जाम्पल्स के पहले अपने एक्सरसाइज 1.1 क्लियर कर चुके हैं और उसके सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं। आज हम एग्जाम्पल 1.1 के क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। First example, consider the number 4 and where n is the natural number. When n क्या है? Is a natural number. Check whether there are any value of n is which 4 and with digit 0. देखो हमने क्वेश्चंस में इसकी जगह कौन सा किया था? 6n किया था। तो सेम ही मेथड है, सेम ही तरीका है, बस जहां पे आपको 6n के वहां 4n करना है और 4 के हिसाब से उसके फैक्टर चेंज करे देने हैं। तो सेम ही लैंग्वेज है। मैंने आपको वहां बताया था कि अगर कोई नंबर 0 से एंड होगा तो वो उसके फैक्टर में 2 और 5 एज ए प्राइम फैक्टर होने चाहिए, और वो 2 और 5 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा इफ द नंबर 4n एंड विद डिजिट 0 देन इट शुड बी डिविजिबल टू 2 और 5। तो वो नंबर क्या होना चाहिए? 2 से और 5 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर किसी नंबर को 0 पे एंड होना है तो सिंपल सी बात है कि 2 और 5 दोनों उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में होने चाहिए। अगर किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होते हैं, अगर किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होते हैं तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा और वो 5 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर हमें ये चेक प्रूफ करना है कि वही इसके अंदर लास्ट में कोई आता है क्या, तो हमने वही 4 है तो हम 4 की पावर 1 रखेंगे तो 4, और यहाँ पे भी 2 into 2, और अगर 4 की पावर 2 रखेंगे तो 16, और ये भी 2 into 2 into 2 into 2। तो कभी भी पावर इंक्रीज करने से कभी भी नया प्राइम फैक्टर ऐड नहीं होता है। तो इसके अंदर 2 तो है बट इसके अंदर 5 नहीं है, और जब तक 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा, जब तक 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा तब तक इसके पावर इंक्रीज करने से कभी भी हमारे पास कोई नया फैक्टर ऐड नहीं होगा, और जब तक 5 नहीं आएगा और 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा तब तक इसके एंड में 0 नहीं आ सकता है। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन 2n, सॉरी सर 2n नहीं है, यहाँ पे ये 4n है। 4n डजंट कंटेन प्राइम नंबर 5। तो इसके पास कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? 5 नहीं है। हेंस इट इज क्लियर दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर n 4n इज नॉट डिविजिबल बाई 5। जब उसके प्राइम फैक्टर में 5 है ही नहीं तो 5 से डिविजिबल भी नहीं होगा। सो वी कैन प्रूव दैट 4n कांट एंड विद, तो हम कह सकते हैं कि 4n के एंड में कभी भी 0 आएगा नहीं। तो बस आपको यही याद रखना है कि भाई अगर कोई किसी के लास्ट में अगर 2 और अगर आपको किसी के लास्ट में 0 आना है तो वो 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 2 और 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो ना तो 2 से और ना ही 5 से डिविजिबल होगा, और ना ही उसके लास्ट में कभी 0 आ सकता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, या तो 4n या 6n, दोनों सेम ही लैंग्वेज है। जहाँ 6n है वहां 4n करने से हमारा सेम लैंग्वेज के साथ अपना काम बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना फाइंड द एलसीएम। फाइंड द एलसीएम, देखो हमने फिर से एलसीएम और एलसीएम पे आ गए। हमें 6 और 20 का क्या फाइंड करना है? एलसीएम 6 के अगर मैं करता हूँ, देखो ये वाले यहाँ पे मिस्टेक्स है, ये वाले गलत है, तो यहाँ पे ये होगा 2 into 3। तो और 20 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 into 2 into 5। तो जब भी हम देखो इसमें ये वाला और ये वाला सेम आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका एलसीएम कितना होगा? 2, और एलसीएम कितना होगा इसका? 60। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर कभी भी आपको इस तरह से एलसीएम निकालने में समस्या हो तो आप दोनों को, दो हो या तीन हो, दोनों सबको साथ में लिख के निकाल लो। आप यहाँ पे दोनों को साथ में लिख के निकाल सकते हैं और कोई समस्या नहीं है। आप बस उसको रफ कॉपी में काम में यूज करें। आप पीछे जाके ये काम कर ले और यहाँ लाके उसके प्राइम फैक्टराइजेशन एक साथ लिखे। तो अगर मैं एक साथ करता हूँ तो ये 2, यहाँ पे 3, ये 10, फिर से 2, 3, यहाँ पे 5, फिर 3 का डिवाइड 1, 5, फिर वापस 5 का डिवाइड 1 और 1। देखो ये फैक्टर आते हैं।
तो अगर कभी भी आपको लगता है कि मेरा एलसीएम गलत हो सकता है, तो जो भी 2 या 3 नंबर आपको दे रखे हैं, आप उनको रफ में एक साथ निकाल के एलसीएम आंसर शीट में अच्छे से फिल करें। ओके, तो इस तरह से हमने निकाल लिया कि इस क्वेश्चन में अपना कितना आया, एचसीएफ आया 2 और एलसीएम कितना आया 16। और क्वेश्चन ने मुझे कभी वेरीफाई करने के लिए नहीं कहा है, तो मैं वेरीफाई नहीं करूंगा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, फाइंड द एचसीएफ, हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ किस किस का, 96 और 404 का, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और उसके बाद मुझे उसका क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए आप, यहाँ पे 96 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 5 into 3। तो जब आप 96 के फैक्टर करोगे, किसके फैक्टर करोगे, 96 के फैक्टर करोगे, तो बार बार आपको 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। 2 का डिवाइड करोगे तो 4 8, फिर 2 का डिवाइड करोगे तो 24, फिर 2 का डिवाइड करोगे तो 12, फिर 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6, फिर 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3, फिर 3 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1। तो इस तरह से बार बार आपके पास 2 2 2, तो यहाँ पे अच्छा ये यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ पे कितनी बार 2 आ गया, 2 की पावर ये कितना हो गया 2 की पावर 5, और यहाँ पे कितना आ गया 3। तो ये वाला सही है बिल्कुल। और 404 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 4 into 101। तो आप यहाँ देख रहे हो, देखो पावर के रूप में है, तो आपको जब भी एचसीएफ निकालना है, तो मैंने सिखाया था हमेशा पावर में जब भी क्वेश्चंस हो या आप कर रहे हो, तो एचसीएफ निकालते वक्त 2 की या जो भी पावर, जो भी नंबर्स हैं उनकी लोएस्ट फॉर्म लेनी है। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 5, बट यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2। तो सबसे पहले 2 की पावर लोएस्ट वाली कौन सी, 2 की पावर 2, तो इसमें 2 की पावर 2 आएगी। यहाँ पे 3 है बट यहाँ 3 नहीं है, तो नहीं लेंगे। यहाँ पे 101 है, तो यहाँ 101 नहीं है, तो इसमें भी ये अब काम में नहीं आएगा। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया 4। तो हमेशा जब भी आपको एचसीएफ निकालना है, पावर्स के रूप में क्वेश्चंस है, तो हमेशा आपको लोएस्ट पावर ही काम में लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वेरीफाई नहीं करना है हमें, इसमें इस फॉर्मूले से हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो हमें क्या करना है, एलसीएम यहाँ पे 4, 96 404 वैल्यू पुट करनी है। 4 यहाँ पे जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, और आंसर कितने आ जाएंगे 9696 आंसर आ जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एचसीएफ, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। और हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम किस किस का फाइंड करना है, 672 और 120 का क्या फाइंड करना है हमें, एलसीएम और एलसीएम फाइंड करना है। तो 6 के जब हमने फैक्टर किया, तो 6 के फैक्टर बहुत सिंपल से होते हैं, 2 का डिवाइड किया 3 आएगा, 3 का डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 72 के फैक्टर हमने कर रखे हैं, 72 का फैक्टर सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे 36, 2 का डिवाइड करेंगे 18, 2 का डिवाइड करेंगे 9, फिर कितने का डिवाइड करेंगे हम, फिर हम डिवाइड करेंगे इसके अंदर 3 का, और 3 आ जाएगा। 3 का डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसके कितने हो, देखो आप 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ओके, 120 के फैक्टर किए, तो सबसे पहले 2 का डिवाइड 60, 2 का डिवाइड 30, 2 का डिवाइड 15, 3 का डिवाइड 5, और 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो 120 के फैक्टर होते हैं, देखो यहाँ पे 120 के फैक्टर देखते हैं, तो 2 की पावर कितनी हो गई 3, और 3 और 5, तो 2 की पावर 3 into 5 आ जाएगा अपने पास। एचसीएफ अब आपको देखना है, देखो एचसीएफ मैंने आपको समझाया, सबसे एक लोएस्ट पावर चेक करो सबसे पहले। तो आप देख रहे हो इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 है, तो 2 की पावर यहाँ पे पावर कितनी होती है 1। तो सबसे लोएस्ट पावर कौन सी है 2 की, वो होती है 2 की पावर 1। अब यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे चेक करोगे तो आप फिर से चेक करोगे, यहाँ 3 की पावर 1 होती है, यहाँ भी 3 की पावर 1 होती है। तो सबसे लोएस्ट पावर कौन सी है 3 की पावर 1। यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, तो यहाँ पे 5 भी, तो 5 की पावर 0 वाला काम लेंगे जो 1 होती है। तो जो जो सेम है उनमें से आपको चेक करना है, जो नहीं है वो छोड़ देना है। ऐसे में तो आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन होने चाहिए, सबके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 3 की पावर 1 आया, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 6 आ गया। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको एलसीएम्स निकालना है, क्या निकालना है आपको, एलसीएम्स की तरफ जाना है, तो आपको हमेशा देखो, अब दोबारा अगर देखते हैं इनके तरफ देखते हैं हम, तो यहाँ पे आपको सबसे, देखो मैंने बोला था एलसीएम निकालते वक्त कौन सी पावर चाहिए, आपको हमेशा हाईएस्ट पावर काम में लेनी है। कौन सी पावर काम में लेनी है,
हाईएस्ट। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कौन सी पावर काम में लेनी है आपको, लोएस्ट पावर काम में लेनी है, लोएस्ट पावर काम में लेनी है। तो हाईएस्ट पावर कहाँ में लेनी है, सबसे पहले आप यहाँ देखो, सबसे हाईएस्ट पावर आपको दिखिए, टू की पावर कितनी है, थ्री, तो टू की पावर थ्री। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी, थ्री की पावर टू, थ्री की पावर टू। और यहाँ फाइव इसमें तो है ही नहीं, बट इसमें है, तो इसमें है उसमें लेना पड़ेगा, तो वो कितनी हो जाएगी, फाइव की पावर वन, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, थ्री सिक्स जीरो। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे ये एग्जाम्पल्स भी इसके कंप्लीट हुए। अगर आप, तो इसके साथ ही हमारी एक एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट होते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।